भगवान हनुमान हिंदू धर्म में सबसे ज्यादा पूजे जाने वाले देवताओं में से एक है। उन्हें उनके बल और उनकी शक्ति से पहचाना जाता है। उनकी पुरानी कथाओं का वर्णन रामायण में विस्तार से किया गया है। उनकी श्री राम के प्रति श्रद्धा भावना, उनकी बचपन की शरारतें, श्री राम की सहायता करना मुख्य रूप से बयान किया गया है। सिर्फ रामायण में ही नहीं, महाभारत और अन्य पुराणों में भी हनुमान जी की भक्ति का वर्णन किया गया है। हनुमान जी को पवन पुत्र, केसरी नंदन और बजरंग बली के नाम से भी जाना जाता है। आइए जानते हैं उनके बारे में कुछ ऐसी बातों के बारे में जिससे आप भी अनजान होंगे। पुरानी कथाओं में इस बात का भी जिक्र है कि हनुमान जी माता अंजना और पिता केसरी के पुत्र थे। उन्हें भगवान शिव के अंश के रूप में भी पूजा जाता है। जब भगवान विष्णु ने पृथ्वी पर राम जी का अवतार लिया था, तब भगवान शिव ने उनके साथ रहने के लिए हनुमान जी का अवतार लिया था। हनुमान जी का नाम जन्म के समय से ही हनुमान नहीं था, बल्कि एक बार हनुमान जी ने सूर्य को मीठा फल समझकर निकल लिया था। तब इंद्र देवता ने सूर्य को मुक्त कराने के लिए वज्र प्रहार किए। उससे उनका जबड़ा सूज गया। तभी से उनका नाम हनुमान जी पड़ गया। एक बार हनुमान जी सीता को माथे में सिंदूर लगाते हुए देखा और पूछा, माता, ये सिंदूर आप क्यों लगाती हो? तब माता ने बोला, ये अपने पति श्री राम की लंबी उम्र और प्रेम का प्रतीक होता है। तब हनुमान जी ने अपने भक्ति और प्रेम के लिए अपने पूरे शरीर पर सिंदूर लगा लिया। तब श्री राम ने उनको रंगा हुआ देखकर ये वरदान दिया कि जो लोग भविष्य में हनुमान जी को सिंदूर लगाकर पूजा करेंगे, उनकी हर मनोकामना पूरी होगी। भगवान हनुमान जी एक ब्रह्मचारी के रूप में जाने जाते हैं, किंतु उन्होंने एक मकर ध्वज नाम के एक पुत्र को भी जन्म दिया। ये बात बहुत कम लोगों को मालूम है। कहते हैं जब हनुमान जी अपनी पूंछ से पूरी लंका में आग लगाई, तब अपनी पूंछ को ठंडा करने के लिए उन्होंने अपनी पूंछ समुद्र में डाली, तो पूंछ में लगी आग की गर्मी के कारण से मछली के अंदर उनका पसीना चला गया। तब उस मछली ने मकर ध्वज को जन्म दिया। कहा जाता है कि शक्तिशाली भीम का अहंकार सिर्फ हनुमान जी ने ही तोड़ा था। एक बार कुंती पुत्र भीम ब्रह्म कमल लेने गंधमादन पर्वत पर आए। तब उन्होंने हनुमान जी को वहां देखा और वहां से हटने के लिए कहा। हनुमान जी ने भीम को अपनी पूंछ हटाने को कहा, किंतु भीम हनुमान जी की पूंछ को नहीं हटा पाए और कुंती पुत्र भीम का अहंकार चकनाचूर हो गया। और कहा जाता है भीम ने अपने क्रोध को यहीं पर हराया था। कहते हैं हनुमान जी शिव का अवतार माने जाते हैं, लेकिन आप ये बात नहीं मानोगे कि एक बार शिव और हनुमान जी में भयंकर युद्ध हुआ था। पद्म पुराण के पैताल कांड के बाद श्री राम जी ने अश्व यज्ञ का आयोजन किया। कहते हैं अश्व को जो पकड़ेगा वो युद्ध का आरंभ करेगा। एक दिन अश्व को छोड़ दिया गया और वीरमणि के पुत्र ने अश्व को रोका, जिससे कि शत्रुघ्न ने वीरमणि के खिलाफ युद्ध की घोषणा करी। युद्ध के दौरान शत्रुघ्न के साथ हनुमान जी भी गए। वीरमणि जो शिव के बहुत बड़े भक्त थे, शिव जी ने वीरमणि की सहायता देने का वरदान दिया था। इसलिए वीरमणि ने युद्ध में शिव की सहायता मांगी, किंतु शिव ने तब तक सहायता देने को कहा जब तक श्री राम जी नहीं आते, क्योंकि वह श्री राम जी के प्रिय थे। युद्ध के दौरान वीरमणि ने शत्रुघ्न को घायल कर दिया, जिससे हनुमान जी को बहुत क्रोध आया। हनुमान जी ने अपने क्रोध रूप में वीरमणि को घायल कर दिया, जिससे शिव जी को युद्ध में आकर हनुमान जी का सामना करना पड़ा। शिव जी ने अपने त्रिशूल से प्रहार किया। तब हनुमान जी ने उस त्रिशूल को अपने हाथों में लेकर उसके टुकड़े कर दिए। तब शिव जी ने अपनी शक्ति से प्रहार किया और वो शक्ति हनुमान जी के सीने में जाकर लगी। तब हनुमान जी ने अपना संतुलन खो बैठे। ये युद्ध लंबे समय तक चलता रहा, लेकिन अंत में हनुमान जी की ही जीत हुई। उसके बाद हनुमान जी हिमालय चले गए और वहां जाकर अपने नाखूनों से रामायण लिख रहे थे।
तब वाल्मीकि जी बहुत निराशाजनक पाए, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि मेरे अलावा और कोई रामायण लिखे। तब हनुमान जी ने वाल्मीकि जी को परेशान देखते हुए अपनी रामायण समुद्र में फेंक दी। कहा जाता है सबसे पहले रामायण हनुमान जी ने लिखनी शुरू करी थी, किंतु हनुमान जी का समुद्र जैसा दयावान दिल के कारण उन्होंने रामायण समुद्र पे फेंककर वाल्मीकि जी को प्रसन्न किया। अनंत पुराण के अनुसार जब राजा दशरथ ने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किया तो प्रसन्न होकर अग्नि देवता ने राजा दशरथ को प्रसाद के रूप में खीर दी, जिससे खाने से उनको पुत्र की सुख की प्राप्ति होती। जैसे ही राजा दशरथ ने खीर तीनों रानियों को दी तो एक रानी जिसका नाम कैकेयी माता था, उनकी खीर की कटोरी से एक पंछी ने खीर मुंह में डालकर हवा में उड़ गया और उड़ते हुए गलती से खीर माता अंजना के मुंह में चली गई। चमत्कार की ये बात है, जिस दिन खीर के प्रसाद रूप से श्री राम जी, उनके भ्राता श्री लक्ष्मण जी, भरत और शत्रुघ्न हुए, वहीं दूसरी तरफ महाबली हनुमान जी का जन्म हुआ। हनुमान जी की माता अंजना के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। माता अंजना हनुमान जी की माता होने से पहले एक सुंदर अप्सरा रह चुकी थी, जिनका नाम पुंजिकस्थला था। एक बार की बात है, जब ऋषि दुर्वासा इंद्र देवता से कुछ वार्तालाप कर रहे थे तो अपने सुंदर रूप के घमंड में आकर पुंजिकस्थला बार बार ऋषि दुर्वासा के आगे पीछे आकर उनको परेशान करने लगी। ऋषि दुर्वासा गुस्से में आकर उसको श्राप दिया कि तू मृत्यु लोक में वानर रूप में पैदा होगी। फिर पुंजिकस्थला धरती पे अंजना नाम से वानर रूप में जन्म हुआ और वानर राज केसरी से विवाह हुआ और शिव से शक्तिशाली पुत्र मांगने की तपस्या करी और पुत्र के रूप में हनुमान जी हुए। और चकित करने वाली बात यह है कि हनुमान जी अपनी माता अंजना को श्राप से मुक्त कराने के लिए ही जन्मे थे। इसीलिए हनुमान जी वानर जैसे दिखते हैं, क्योंकि उन्होंने माता का श्राप अपने ऊपर ले लिया था। श्री राम के भक्त हनुमान जी सतयुग से कलयुग तक उपस्थित हैं। इसीलिए हनुमान जी आज भी गंधमादन पर्वत पर पाए जाते हैं। श्री राम और सीता माता ने हनुमान जी को अमृता का वरदान दिया और उनको अधर्म को खत्म करने और धर्म को फैलाने को कहा। यही वजह है पृथ्वी पर कई स्थानों पर हनुमान जी पाए जाते हैं। भगवान श्री राम धरती से वैकुंठ को प्रस्थान कर रहे थे, तब श्री राम ने हनुमान जी को धरती पर रहने का आदेश दिया। तभी प्रभु हनुमान जी भगवान के आदेश को मानकर गंधमादन पर्वत को अपना निवास स्थान बना लिया। आज भी बहुत से लोगों से सुना जाता है कि उन्होंने ऊंचे पर्वत पे किसी बड़े दिखने वाले इंसान जैसे व्यक्ति को देखा है। आज भी भारत में ऐसे ऊंचे हिमालय हैं जहां कोई इंसान नहीं पहुंच पाता है। कहते हैं इंसान ने अभी बस 15% हिमालय को जाना है, बाकी अभी 75% ऐसे हिमालय और ऊंचे पर्वत हैं जिसमें चौंका देने वाले रहस्य छिपे हुए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में जरूर जय बजरंगबली लिखें।